तुमने मुझे क्यों बचाया? क्योंकि हम दोनों का दुश्मन एक ही है, बालवीर। हम दोनों दुश्मन तो मेरा पूरा शाश्वान लोक है, लेकिन चंबाल लोक को अभी तक भूली नहीं हूं मैं। अच्छा, तो चंबाल लोक में जो विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से तुम्हें भागने का मौका मिल गया, तुम्हें इशारा करती हुई वो सैनिक जिसने तुम्हें वो रास्ता दिखाया, तुम्हें क्या लगता है ये सब किसके इशारे पे हुआ था? पर कुछ भी बोलो, धोखा तो तुमने दिया ही ना। वो तो तुम शाश्वान लोक के ही वफादार कुत्ते होते हैं आगिर, और मुझे अब किसी की गुलामी नहीं करनी, हुकूमत करनी है, तुम्हारी तरह, जो कि सिर्फ बालवीर को मार के ही मुमकिन है। पापा जी चाय। अरे वीर बेटा, आ गया तू? वीर आज फिर से वो दो बुरे लोग आए थे और उन्होंने हम पर हमला किया, और बालवीर ने हमें फिर से बचा लिया। हाँ, मैं जानता हूँ, काशवी ने बताया मुझे। वीर, हम सब ठीक हैं बेटा, किसी को कुछ नहीं हुआ। तू क्यों दुखी होता है? नहीं, मैं ठीक हूँ। फिर से बोलना बेटा, क्या बोल रहे तू? क्या दादाजी? यही कि तू ठीक है, क्योंकि तेरी आंखें कुछ और बोल रही। कैसे बताऊं माँ, आप लोगों की जान पर खतरा मेरी वजह से। मेरे दुश्मन मुझसे बदला लेने के लिए आप लोगों पर हमला करते हैं। क्या हुआ? इधर आ, बैठ। वीर बेटा, क्या बात है? क्या हुआ वीर? मैं तो ठीक हूं, लेकिन बस गुस्सा आ रहा है बालवीर पर। उन बुरे लोगों की दुश्मनी बालवीर से है, फिर भी वो आप पर अपना कहर क्यों ढाते? उन्हें जो करना है बालवीर के साथ करें, आप लोगों को बीच में क्यों डालते? पर बेटा, इसमें बालवीर का क्या दोष है? हाँ वीर, बालवीर तो सबको बचाता है, सबकी मदद करता है। और वीर, उन लोगों की दुश्मनी बालवीर से हमारी वजह से ही तो है। वो किसी को भी मुसीबत में नहीं रहने देता, सबको बचाता है, इसीलिए तो उसके इतने दुश्मन है ना बेटा। सोच अच्छी है, पर तुम मेरे किस काम आ सकते हो? जानती हो आगिल, तुम्हारा बालवीर को मारने का मंसूबा आज तक पूरा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि शक्ति भले ही तुम्हारे पास बालवीर जितनी हो, लेकिन शशांक जैसा शातिर दिमाग नहीं है। इतना ही शातिर दिमाग होता तो तुम बालवीर को खत्म कर चुके होते। कोशिशें तो तुमने भी बहुत बार की हैं, फिर हर बार नाकामयाब क्यों हो गई आगिल? हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है आगिल। हम दोनों अगर मिल जाएं तो बालवीर का नामो निशान मिटा देंगे। तो मुझे मंजूर है। हाँ वीर, देखो तुम बालवीर पर बेकार में ही गुस्सा कर रहे हो। इनफैक्ट हम सब तो बहुत लकी है कि हमारी जिंदगी में बालवीर है। बार बार इन बुरे लोगों से बचना लक नहीं होता काशवी। लकी तो हम तब होते जब बालवीर हमारी लाइफ में होता है। वीर, तो क्यों परेशान है मैं समझती हूँ बेटा। मैं जानती हूँ बालवीर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई रिश्ता भी नहीं है। और मुझे नहीं पता बेटा कि बालवीर के दुश्मन बार बार हम पे ही हमला क्यों करते हैं। पर
उसने हमें हर बार बचाया है। एग्जैक्टली अगर वो हम पे हमला नहीं करते तो किसी और पर करते, और बालवीर ने जैसे हमें बचाया वो उसे भी बचा लेता। और वीर, तुझे क्या ये लगता है कि हम लोग चाहेंगे कि हमारी वजह से किसी और को तकलीफ हो? बिल्कुल सही बात है। अगर बालवीर के दुश्मन फिर से हमें चुनना चाहते हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं। हाँ, हम सब तैयार के लिए तैयार। चल अब ज्यादा मत सोच, हाथ मुंह धो ले। तेरी मनपसंद गट्टे की सब्जी बनाई है, आजा हाथ मुंह धो के। चलिए आप चलो, सब भी आ तो भी जाइए। राजा। आजा बेटा। क्या हुआ वीर, क्या सोच रहे हो? यही कि आगिल आप सब पर वापस हमला ना करते। तुम परेशान मत हो, अगर वो दोबारा हमला करती भी है तो तुम हो ना हमें बचाने के लिए। चलो आओ खाना खाते हैं। काश तुम्हारी बात सच होती काशियो, पर मैं जानता हूँ आगिल फिर से हमला जरूर करेगी, उसके नए साथी के साथ मिलकर। पता नहीं वो कौन है, और ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि ये दोनों मिलकर जो भी करेंगे वो बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। तुम तो खतरनाक कमीने निकले शशमाक। उमर और बाबिल को मारा और इल्जाम आ गया बालवीर के सर। और बालवीर की माँ आदिशी को भी तुमने ही मारा। और उसका भी इल्जाम आ गया बालवीर के सर। खतरनाक। और अब अपने ही भाई को मारकर शाश्वान लोक में मेहमान बनकर रह रहे हो। वाह, तुम तो कमाल के खतरनाक कमीने निकले शशमाक। अरे मुझे तो लगा था कि मेरी भांजी ने किसी ऐरे गहरे नत्थू खैरे से हाथ मिलाया है। ऐसा मुझे लगा था और ये मेरी गलती है, क्योंकि तुमने तो कमीनापन में तो तुमने मेरी भांजी को ही पीछे छोड़ दिया है ना भांजी? ऐसा मैं नहीं लोग कहेंगे कि कमीनेपन का हीरा ढूंढ के लाई है मेरी भांजी। खतरनाक। मैं देख रहा हूं कि इन दोनों ने मिलकर पूरी दुनिया में तबाही मचाई हुई है। लोग चिल्ला रहे हैं, लाशें बिछी हुई है, पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है। ऐसा आतंक मचेगा कि लोग तौबा तौबा के नाम से थर थर कांपेंगे। पूरी दुनिया में तौबा तौबा का राज होगा। श्री श्री तौबा तौबा की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। अरे अब मेरा मतलब है तुम दोनों का राज होगा। अरे तुम दोनों राज करोगे। विनाशकारी हिम्बाशलोक की रानी आगिल, दुनिया का सबसे बड़ा कमीना खतरनाक शशमाक, तुम दोनों का ही राज होगा। सही कहा। अब हम दोनों मिलकर दुनिया पे राज करेंगे। कर दी ना गलती शशमाक। हाँ। ये क्या था आगिल? आगिल से बदतमीजी करने की सजा। शुक्र मनाओ
के आगील पर एहसान है तुम्हारा। बालवीर से जान बचाई थी तुमने, इसीलिए तुम्हारी जान बख्श रही हूं मैं। आगिल, वरना जान गंवाने के लिए ये सोच ही काफी है कि तुम आगील की बराबरी कर सकते हो। इस दुनिया पर सिर्फ और सिर्फ आगील राज करेगी, सिर्फ आगील। भांजी, ऐसा क्यों कर रही हो भांजी? बालवीर बनना चाहते हो ना तुम? उससे भी बड़ा औहदा, उससे भी ज्यादा शक्तियां दूंगी तुम्हें। बोलो शशमाग, क्या चुनोगे? माफी आगिल, माफ कर दो मुझे। जैसा तुम कहोगे वैसा होगा। आज से शशमाक की वफादारी आगिल के नाम। सलाम आगिल। तुम मुझे जानती कहाँ हो आगिल? एक बार बालवीर मेरे रास्ते से हट जाए फिर तुम्हें हटाना शशमाक के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मामा, तौबा तौबा। खतरनाक शशमाक। ये भरोसे के लायक नहीं लग रहा। नजर रखनी पड़ेगी इस पर। मैंने पृथ्वी के चारों तरफ ये सुरक्षा कवच बनाया है, जिससे आगिल का कोई भी अटैक धरती की तरफ आते ही मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक गॉड काशवी तुम। क्या बात है वीर? मैं इतनी देर से खटखटा रही थी पर तुम जवाब ही नहीं दे रहे थे। मैं बस मेडिटेशन कर रहा था। मेडिटेशन? क्यों? बस ऐसे ही। वीर, मुझसे सच छुपाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। काशवी, मैं नहीं चाहता कि मेरे यानी बालवीर की वजह से तुम्हें और मेरे घर वालों को और ज्यादा तकलीफ, और इसीलिए मैं तुम सबको इस सब से दूर रखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, मैं जानती हूँ कि अब मुझ में मेरी जादुई शक्तियां नहीं हैं और मैं एक आम लड़की हूँ, पर मैं तुम्हारी दोस्त तो अब भी हूँ ना, और दोस्ती में तो अपनी अलग ही पावर होती है। तुम मुझे बताओ, क्या हुआ है? तुम किस बात का बोझ ले रहे हो? मैं आगिल के अटैक को रोकने की तैयारी कर रहा हूँ। बालवीर चाहे कितनी भी तैयारी कर ले, जब हम दोनों की शक्तियां मिलेंगी, बालवीर की हार निश्चित है।
अब हम दोनों का जादू मिलकर ढाएगा पृथ्वीवासियों पे कहर। ये दोनों पगले करना क्या चाह रहे हैं? और बालवीर की हार का मतलब है पृथ्वीवासियों की मौत। अरे ऐसे क्या घूर रहे हो गवारो? मेरी भांजी ने और शशमाग ने मिलकर 2 गोले बनाए। लाल वाला आग बरसाएगा और नीला वाला अरे नीला वाला कुछ तो बरसाएगा, है ना भांजी? है? ये बॉम्ब नहीं, वायरस है। वायरस? इतना खतरनाक वायरस है कि आग की तरह फैलेगा। इससे पहले कि बालवीर कुछ सोच पाए, समझ पाए, मौत का तांडव होगा हर जगह। कुछ नहीं कर पाएगा वो। मुझे कुछ करना ही होगा, क्योंकि मैं जानता हूं आगिल कुछ ना कुछ जरूर करने वाली है। ये देखो, धरती के चारों तरफ मैंने एक सुरक्षा कवच बनाया है, जिससे हम आगिल को रोक सकेंगे। तो इसका मतलब अब आगिल धरती पर नहीं आ पाएगी? ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि आगिल बहुत शक्तिशाली है और इसीलिए कोई भी सुरक्षा कवच उसे नहीं रोक सकता। लेकिन जैसे ही आगिल या कोई भी बुरी शक्ति धरती पर आने का प्रयास करेगी और इस सुरक्षा कवच को पार करेगी, तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा। और ये बुरी शक्तियाँ कोई भी नुकसान पहुंचाए, उससे पहले तुम उन्हें रोक दोगे? रोकना ही होगा। और जो भी इस वायरस को छुएगा वो खुद एक वायरस का कैरियर बन जाएगा और उसे हर तरफ फैलाएगा। इसे रोकना नामुमकिन होगा। और ये शुभ काम मैं सौंपना चाहूंगी मेरे मामा तौबा तौबा को। मुझे? देखा? ये लोग कुछ भी कह रहे थे। देखा, मैंने कहा था ना, आखिर भांजी मामा से प्यार करेगी, तुम जैसे चमचों को थोड़ी करेगी। आ गया भांजी। आओ इधर। इधर? ठीक है। आगे? ये ठीक है? थोड़ा और आगे। ठीक है, और आगे? इधर ठीक है भांजी? ये क्या किया भांजी? भांजी! क्या किया तुमने मुझ पर? जांच तो करनी पड़ेगी ना कि ये वायरस असरदार है या नहीं। जांच? मैं तुम्हारा इकलौता बाबा हूँ। कोई जवानी हो के मुझ पे जांच करोगे?
देखा सिर्फ छूने से कैसे वायरस उसके पूरे शरीर में फैल गया। और अब तौबा तौबा खुद एक चलता फिरता वायरस है। अरे रहम करो भांजे, रहम करो भांजे, अरे रहम कर। जो भी इसे छुएगा ये वायरस अपने आप उसके शरीर में चले जाएगा। आगे लिए तो ऐसे मर जाएगा। मैं जिंदा हूं। देखा हमारी आगील का प्यार। चुप। ऐसा तूने मेरे साथ क्यों किया भांजी? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? ऐसा दर्द तो मैंने जिंदगी भर कभी महसूस नहीं किया था। और सोचो तुम तो हिमवाशी हो, फिर भी तुम्हारी ये हालत हो गई तो पृथ्वीवासियों का क्या हाल होगा? और मैं जादू से तुम्हारे अंदर के इस वायरस को निकाल सकी क्योंकि मैं भी खुद एक हिमवाशी। बेचारा बालवीर अपना सारा जादू, सारी शक्तियां लगा देगा तो भी पृथ्वीवासियों के अंदर से ये वायरस निकाल नहीं पाएगा। पहली बार दुनिया का रक्षक बालवीर हाथ पे हाथ धरे सबको मरते हुए देखेगा।